हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये GS2 लेक्चर सीरीज का 24वां लेक्चर है। आज हम लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं आप सबने उस वीडियोस को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वीडियोस देखिए और नोट्स भी बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि आप सब लोग ये वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कंप्लीट इस वीडियो को देखते हैं। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपका ही फ़ायदा है अगर आपने इसको पूरा देखा और नोट्स बनाए, तो कहीं न कहीं आपका कोर्स पूरा हो रहा है। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिए। तो लाइक, शेयर, कमेंट तो कर ही दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब मेरे चैनल को निश्चित ही कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी ये बता दीजिएगा कि कोई ऐसा चैनल है जो पूरा कोर्स पढ़ा रहा है और आप भी उन्हें भी ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन शायद ही यहाँ से आने वाला है, लेकिन इसका यूज आप GS2 में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कई बार इसका यूज एथिक्स के पेपर में भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने देख लिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है, वो देखिए। सबसे पहले तो एक तरीके से इसको डिफाइन कर देते हैं कि क्या है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, एन एक्चुअल और एपरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट ड्यूटी। देखिए, पब्लिक ड्यूटी एंड प्राइवेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, मतलब किसी व्यक्ति का पब्लिक ड्यूटी क्या है और उसका प्राइवेट इंटरेस्ट क्या है, उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, एक्चुअल और एपरेंट, ये एक्चुअल भी हो सकता है और एपरेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा, जो कुछ भी मैंने लिखा है आपकी स्क्रीन पर, जो भी लिखा हुआ आ रहा है ये मेरे हैंड राइटिंग में, वो सब कुछ आप छापते चलिए, वही आपका नोट्स तैयार होता जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट वर्सेस प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट हो सकता है और कॉर्पोरेट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है। तो पहला देखते हैं कॉर्पोरेट वर्सेस प्राइवेट। देखिए, कॉर्पोरेट वर्सेस प्राइवेट का मतलब हो गया कि कोई कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है और उसका जो है कुछ व्यक्ति, उसके अंदर जो कुछ व्यक्ति उसके हायर पोजीशन पे है, वो लोग जो है कुछ गलत काम कर लेंगे अपने पर्सनल फायदे के लिए, प्राइवेट फायदे के लिए। जैसे इसमें एक एक केस आता है चंदा कोचर का केस। उन्होंने आपने सुना होगा चंदा कोचर का केस। अपने पति के कहने पे जो है उन्होंने वीडियोकॉन के मालिक के लिए कितने पैसे उन्होंने दे दिए, फिर वो फर्जीवाड़ा हो गया उसमें। ठीक है, तो वो सब चीज़ आपने पढ़ी होगी। तो ये है कॉर्पोरेट वर्सेस प्राइवेट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा था पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब कोई भी पब्लिक जो सर्विस वाला व्यक्ति है, वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए कोई गलत काम कर रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में पार्टिसिपेट हो रहा है। जैसे कोई नेपोटिज्म कर दिया, फेवरेटिज्म कर दिया, किसी नए पोस्ट पे अगर प्लेसमेंट हो रहा है तो अपने भाई भतीजा को उस पर अपॉइंट कर दिया। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। तो अपॉइंटमेंट वाले केस में क्या हो जाता है, वहाँ पे पब्लिक वर्सेज प्राइवेट इंटरेस्ट। और तीसरा जो होता है कॉर्पोरेट वर्सेज पब्लिक। कोई कॉर्पोरेट का व्यक्ति जो है वो वो पब्लिक पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो एक अपने नैरो गेन के लिए वैसा काम कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, वो अपने नैरो गेन के लिए, ठीक है, नैरो माइंडसेट को मतलब वो दिखाता है, शो करता है नैरो माइंडसेट, मतलब अपना क्या कहते हैं, इकोनॉमिकल बेनिफिट करने के लिए पेड़ काट देगा। ठीक है, पॉल्यूशन कर देगा। तो जो पॉल्यूशन वो इंडस्ट्री के द्वारा होता है, वो क्या होता है, कॉर्पोरेट वर्सेज पब्लिक का एग्जाम्पल हो गया। तो ये आप समझ गए होइएगा, कॉर्पोरेट वर्सेज प्राइवेट, पब्लिक वर्सेज प्राइवेट इंटरेस्ट और कॉर्पोरेट वर्सेज पब्लिक इंटरेस्ट। ये तीन है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो ये है कि क्या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो और डिलीमा जो है सेम चीज है। पहला चीज कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज इथिकली रॉन्ग। कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो इथिकली तो रॉन्ग होगा ही होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ आपके फायदे की बात हो रही है। ठीक है, एक एक मास लेवल पे फायदे की बात नहीं होती है वहां पे। ठीक है, तो इथिकली क्या हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए क्या है, ये डिफरेंट फ्रॉम डायलेमा है। डायलेमा क्या है, कंफ्यूजन सिचुएशन है जिसमें आप एक्शन लेने में घबराते हैं। कोई दो डिफरेंट वैल्यू है, उसमें आप एक्शन लेने में घबराते हैं, तो वो हो गया डायलेमा। डायलेमा और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दोनों क्या है, अलग अलग है। सो इट इज नॉट सेम, इट इज डिफरेंट। समझ गए होइएगा ये चीज। आगे बढ़े।
चलिए देखिए, अगला जो है कहते हैं कि कहाँ कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो विजिबल होता है। तो पहला होता है जब रिसोर्स एलोकेशन होता है, वहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन समझ ही रहे हैं, किसी चीज़ का टेंडर पास हो रहा है, किसी चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है, वहाँ पे जो है भाई भतीजावाद कर देंगे, अपने नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को सपोर्ट कर देंगे, समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो है वो एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो विजिबल होगा। करते क्या पता है आपको, कम पैसा जहाँ पे लगे, पैसा जहाँ पे बचे वैसा सामान लगा देंगे। रोड बन रहा है तो लो ग्रेड का रोड बना देंगे। तो इस सब चीज़ का जो है रिसोर्स एलोकेशन में भी देखा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और क्या है, अपॉइंटमेंट के सीन में यहाँ भी भाई भतीजावाद वाला, टेंडर मैंने बता ही दिया, ठीक है, इन सब चीज़ों में भी होता है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये 3 चीज़ आप याद रखिएगा, रिसोर्स एलोकेशन में, अपॉइंटमेंट में और टेंडर में, इन सब में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है। समझ गए, चलें आगे, बढ़ें आगे। चलिए देखिए, अगला क्या है, इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या इम्पैक्ट है इसके। तो पब्लिक रिसोर्स जो है वो लॉस में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि पैसा तो मार लेता है जो पोस्ट पे बैठा है व्यक्ति वो, ठीक है। करप्शन, नेपोटिज्म, ट्रस्ट डिफिसिट, ये सबको क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, सर्विस की जो है वो पूरा डिलीवरी होती है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, अपना पर्सनल फायदा दे रहा है, तो सर्विस कहाँ से देगा वो, समझ रहे हो, तो अपना गेन करने में लगा हुआ है। तो इसलिए पुअर डिलीवरी ऑफ सर्विस भी होता है। और क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट करता है। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, पिछले लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जाकर के वो लेक्चर देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। चलिए चलिए, अब हम लगे हैं लेक्चर के अंत में, थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। देखिए, कंक्लूजन अब अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं एक जस्ट आपको एक परफॉर्मा दे रहा हूँ। मैंने क्या लिखा जा रहा है, देखिए, देयर इज नीड ऑफ अबाइडिंग बाय द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, and always take the right decision whenever there are a conflict between interest and duty. As we all know the motto of Supreme Court, that is yata dharma tata jaya, means where there is righteousness and moral duty, that is dharma, there is victory. और धर्मा क्या है, यहाँ पे धर्मा है आपको कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सपोर्ट ना करना, जस्ट ड्यूटी को फॉलो करना, ठीक है। तो यही आपका कंक्लूजन हो गया। आप इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है, यतः धर्मो ततः जयः, ये मैंने पहले भी इसका यूज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट वाला। तो अब एक चीज को देख रहे हैं मैं किस तरीके से घुमा घुमा के अलग अलग जहाँ पे इसका कंक्लूजन यूज कर रहा हूँ। तो ऐसे ही कुछ चीज, कुछ टेम्पलेट आप बना के रख लीजिए जो आपको मेंस में कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन वगैरह लिखने में जो है बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जितना हो सके उतने लोगों को भेजिए और आप कंटिन्यू रहिए। अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया देखना तो समझिए आपने अपना घाटा कर लिया, ठीक है। मेरा ग्रोथ नहीं होगा मैं मानता हूँ, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सारे वीडियोस डालूंगा, ग्रोथ हो ना हो, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं सबको पढ़ा दूं जितना मैंने पढ़ा है। तो इस प्रोजेक्ट को तो मैं पूरा करूंगा। अब आपका क्या है वो आप देख लीजिए, आपको देखना है देखिए, अगर आप नहीं देखेगा तो आपका घाटा है, ठीक है। देखिएगा तो आपका फायदा निश्चित से है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जिन जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है, पूरा लेक्चर सीरीज देखा है, उनको फायदा जरूर हुआ है। और अगर 1% का भी फायदा हुआ है तो इसको लाइक करते जाइएगा। और इस ये जो स्कैनर है इसको मतलब स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बस टेक केयर, बाय बाय। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल हो। ऑल द वेरी बेस्ट।